Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are calculating another numerical which is based on a consignment problem. ठीक है, so here we go. एक numerical है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है जिन्होंने कंसाइन किया 5000 लीटर ऑफ पेट्रोल टू बर्मा ऑयल ऑफ रांची एट द रेट 50 पर लीटर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कंसाइन किया 5000 लीटर का पेट्रोल बर्मा ऑयल ऑफ रांची को 15 पर लीटर में, यानी कि 5000 मल्टीप्लाई बाई 50 पर लीटर, तो कितना हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका 75,000 रुपये का उसने कंसाइन किया। फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने पे किए उसके रिगार्डिंग फ्रेट एंड इंश्योरेंस 5,000 रुपये के। हिंदुस्तान पेट्रोलियम आपके कंसाइनर है और बर्मा ऑयल ऑफ रांची हैं आपके कंसाइन। ठीक है, सो बर्मा ऑयल रिसीव द कंसाइनमेंट एंड इनकर्ड सेलिंग एक्सपेंसेस। अब बर्मा ऑयल ने कितना रिसीव किया कंसाइनमेंट, उस पर इनकर्ड किए हैं उन्होंने 2,000 रुपये के एक्सपेंसेस। सो कंसाइनी ने सेंड किया एक अकाउंट सेल जिसमें मेंशन हो रही है सेल 4,000 लीटर की और एट द रेट 80 और रेमिटेड द अमाउंट ड्यू बाई अ ड्राफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंसेस एंड कमीशन एट द रेट 5,000। उसके बाद क्या किया है, उसने रिमिट कर दिए अमाउंट जो भी ड्यू थे ड्राफ्ट के द्वारा जो उसने रिमिट किए हैं, तो उसमें उसने अपने डिडक्शन कर लिया जितने उसने एक्सपेंसेस उसके हुए थे कंसाइनमेंट के माल पर, और अपना कमीशन डिडक्ट करके उसने रेमिटेड कर दिया कंसाइनर को। ठीक है, और ये बात भी उन्होंने रिपोर्ट की है कि पेट्रोल जो था इन हैंड वो था 950 लीटर, सिर्फ 950 लीटर। ठीक है, सो 950 लीटर जो था वो आपका अनसोल्ड स्टॉक हो गया। ठीक है, लेकिन अनसोल्ड स्टॉक कितने का था ये सारा कुछ उसने मेंशन नहीं है, यानी कि उसने लीटर का पर लीटर प्राइस हमें नहीं बताया है। तो हम पहले कॉस्ट निकालेंगे 1 लीटर की, फिर हम कॉस्ट निकालेंगे 950 लीटर की, तब जाके हमें पता चलेगी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हमें पास करनी है कुछ नेसेसरी जनरल एंट्रीज और ओपन करनी है नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट। ठीक है, सो ये रही आपकी जनरल एंट्री। सबसे पहले कंसाइनमेंट टू रांची अकाउंट डेबिट, यानी कि कंसाइनमेंट गया आपका रांची अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना, 5,000 का लीटर था और आपका 50 पर लीटर के हिसाब से, तो कितना आया है आपका 75,000, यानी कि बीइंग 5,000 लीटर ऑफ पेट्रोल सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट द रेट ₹15 पर शेयर। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, अब ये गुड्स सेंट जो है कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री आएगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 75,000। अब नेक्स्ट एंट्री, वो एक्सपेंसेस वो चार्जेस जो पेड किए आपके कंसाइनर ने, तो क्या एंट्री आएगी आपकी कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट टू रांची अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 5,000 रुपये के थे खर्चे जो पे किए थे कंसाइनर ने। फिर अब कुछ खर्चे थे जो कंसाइनी ने पे किए थे, यानी कि कंसाइनमेंट टू रांची अकाउंट डेबिट टू बर्मा ऑयल अकाउंट। सो कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा, कंसाइनमेंट टू रांची अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी कौन है हमारे, बर्मा ऑयल। ठीक है, 2000। अब नेक्स्ट आता है आपका जो बर्मा ऑयल हैं उन्होंने आपके 4,000 लीटर का पेट्रोल सेल किया एट द रेट ₹18। तो 4,000 का 18 के हिसाब से उसने कितना पे किया, बर्मा ऑयल अकाउंट डेबिट, यानी कि कंसाइनी डेबिट टू कंसाइनमेंट टू रांची अकाउंट। तो 4,000 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000। क्लियर इतना। फिर आती है आपकी नेक्स्ट एंट्री, कंसाइनमेंट टू रांची अकाउंट डेबिट टू बर्मा ऑयल अकाउंट, यानी कि ये हुई आपकी कमीशन की। सो कमीशन एट द रेट 5% इज अलाउड ऑन, कितने पे अलाउड होना है आपका 72,000। तो 72,000 का हम 5% निकालें तो आ जाएगा हमारा
3600। क्लियर। फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारी अनसोल्ड स्टॉक के बारे में। तो पहले अनसोल्ड स्टॉक की हम कर लेते हैं कैलकुलेशन, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है। सो स्टूडेंट, ये रही आपकी वैल्यूएशन अनसोल्ड स्टॉक की। सबसे पहले कॉस्ट क्या है 1 लीटर का आपका 75,000 आपने कंसाइन किया, इसमें 5,000 उसके खर्चे थे। ठीक है। जिसमें से जो था आपका 4,950, यानी कि जो आपका 50 लीटर था वो आपका लॉस है, यानी कि 50 लीटर का जो लॉस है उसको हम ट्रीट करेंगे एज आपका नॉर्मल लॉस से, क्योंकि यहाँ पर आपका मेंशन है 5,000 का आपने कंसाइन किया था, जिसमें 950 उसके हैंड में, यानी कि 50 रुपये का कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। तो उस 50 लीटर को हम ट्रीट करेंगे एज नॉर्मल लॉस। सो हमने यहाँ मेंशन भी किया द लॉस ऑफ 50 लीटर हैज़ बीन ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। ठीक है। तो 75,000 प्लस 5,000 4,950, मतलब टोटल उसने कितना उसको मिला। तो 5,000 में से अगर हम डिडक्ट करें 950, ठीक है, तो आ जाएंगे आपके 4,950। ठीक है। तो कितना आया आपका कॉस्ट ऑफ 1 लीटर 16.16 अप्रॉक्स, ये आ गया। अब इसके बेसिस से अब हम निकाल लेंगे 950 लीटर का कितना कॉस्ट रही। तो 950 मल्टीप्लाई बाई 1 लीटर, तो आपका आ गया 15,354। ठीक है। सो एंट्री आपकी ये रही, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू रांची अकाउंट, यानी कि बीइंग अनसोल्ड स्टॉक वैल्यूड इतने की आई 15,354, 15,354। ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या फिर हमें लॉस हुआ, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है। सो ये रहा आपका कंसाइनमेंट टू रांची अकाउंट। सबसे पहले डेबिट साइड, गुड्स कितने सेंड किए आपने कंसाइनमेंट पे 75,000, और कैश के कितने एक्सपेंसेस कितने पे किए थे कंसाइनर ने 5,000, और कंसाइनी के एक्सपेंसेस थे 2,000, कमीशन कितना पेड किया आपने 3600, तो टोटल कितना हो गया 5600, यहाँ हमने मेंशन किया। उसके बाद में बर्मा ऑयल ने जो सेल किया था, मतलब बाई सेल्स जो है 4,000 की लीटर किया 18%, तो आपका आया 72,000 रुपये। फिर कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट जो अभी हमने कैलकुलेट किया 15,354, इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल किया, तो 87,354 आता है आपका क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड का है आपका कम अकाउंट कम टोटल, यानी कि क्या हुआ खर्चे कम है इनकम ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ प्रॉफिट। तो ये आई आपकी बैलेंसिंग फिगर 1,754 की, दोनों साइड का टोटल इक्वल कर दिया 87,354। ठीक है। तो आपकी एंट्री बन जाएगी 87,354 के लिए। फिर आपकी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट कितना आया 1,754, टोटल था आपका 87,354, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आई आपकी 1,754। तो 1,754 के लिए आपकी एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट टू रांची अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। सो ये रही आपकी एंट्री कंसाइनमेंट टू रांची अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, यानी कि बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 1,754, 1,754। ठीक है। अब उन्होंने एक चीज़ और बोली थी क्वेश्चन में कि वो अमाउंट जो ड्यू थी ड्राफ्ट के द्वारा वो कैसे डिडक्ट अपने एक्सपेंसेस और कमीशन करके करेगा रेमिटेड, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा बर्मा का ऑयल अकाउंट, यानी कि कंसाइनी का अकाउंट। ठीक है। सो ये रहा बर्मा का ऑयल अकाउंट टू कंसाइनमेंट टू रांची अकाउंट कितना था 72,000, और बाय कंसाइनमेंट टू रांची अकाउंट ये एक्सपेंसेस और कमीशन आपके कितने के थे 5600 के। ठीक है। और 72,000 और 5600 में
इधर का साइड कम आया, यानी कि ये हुई आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो इसको हम डिनोट करेंगे बाय बैंक अकाउंट से 66,400। तो बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बर्मा ऑयल अकाउंट। ठीक है, सो ये रही आपकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बर्मा ऑयल अकाउंट, यानी कि बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड। नेसेसरी अकाउंट्स बोला है आपका ओपन करने के लिए इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। एक अकाउंट और बना लेते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, सो ये रहा आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। पहले सबसे पहले ट्रांसफ़र क्या किया 75,000, फिर बाय कंसाइनमेंट टू रांची अकाउंट भी कितना था 75,000। ठीक है, कोई भी बैलेंसिंग फिगर की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड आपका इक्वल। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये अकाउंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये रही कैलकुलेशन जो थी वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ये रही जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये रहे आपके अकाउंट कंसाइनमेंट टू रांची अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और बर्मा ऑयल अकाउंट। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।